बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आपका इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होता है। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हमारा यह है 12, ये तो है 1। यही आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, निकालने के लिए। यहाँ पर फाइनली हमारा फाइंड आउट हो चुका है। तो इस जय हिंद। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपसे एग्जाम में 100% पूछता है। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को इक्वेशन हम लोग निकालना सीखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो एक बोलेगा ऊपर की प्रूफ दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, या इस प्रकार से पूछेगा टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। दो प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही दो प्रकार है। जिसके तीसरे प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा सकता है। अगर कोई तीसरा प्रकार बनेगा तो वो डायरेक्ट आपका इस इलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा और उसका इक्वल टू 1 नहीं दिया रहेगा, बोलेगा प्रूफ करने के लिए। तो उतना जब इलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा इक्वल टू 1 नहीं रहेगा तो आपको तो इजीली समझ सकते हैं ना कि हमारा इलिप्स का ही क्वेश्चन है, वैसा ही प्रूफ होगा। ओके, देखिए तो इलिप्स को हम प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा इलिप्स का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं कि इलिप्स में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हमको नीड पड़ते हैं इलिप्स प्रूफ करने के लिए, इलिप्स इक्वेशन प्रूफ करने के लिए, या इलिप्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। राइट, देखिए तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक्स वाई एक्सिस लेते हैं। राइट, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है और ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है। राइट, अब देखिए, अब जैसा कि आपको मालूम है इलिप्स जो हमारा होता है इस प्रकार से अंडाकार शेप में होता है। राइट, इस प्रकार से होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पाराबोला में हमारा जो फोकस होता था एक होता था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो 2 होगा, डायरेक्ट्रिक्स लाइन 2 होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी जा रहा है। यानी सीधी सी बात करेंगे तो यहाँ पे 2 को पाराबोला के आपस में अटैच कर दिया गया है। ओके, आपस में अटैच कर दिया गया है और ऐसा कुछ रूल्स बता दिया गया है कि भाई अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन अगर इक्वल टू 1 आ जाता है अटैच करने के बाद तो वह इलिप्स कहलाएगा। राइट, देखिए तो हमारा जो दो जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा, मान लीजिए हमारा एक इधर डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। राइट, जो हमारा ये एम और एन है। ओके, एम और एन मान लेते हैं। राइट, और इधर भी एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा क्योंकि दोनों तरफ कर्व है तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन तो सीधी सी बात है 2 होने वाला है। तो ये एम डैश इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग एम डैश मान लेते हैं, इसको हम लोग एन डैश मान लेते हैं। राइट, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। और यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई हमारा पी पॉइंट है जिसका इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग एम मान लेते हैं। चलो इसी को हम लोग एम मान लेते हैं। राइट, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट, एक पॉइंट हमारा इधर है, एक पॉइंट हमारा इधर है और एक पॉइंट इधर है। जो ये पॉइंट हमारा एस है ई ए कॉमा 0। राइट, और इधर का जो होगा हमारा ई डैश होगा और माइनस ई ए कॉमा 0 होगा। राइट, ई ए कॉमा 0 होगा। थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, आपको देखने में इशू हो रहा होगा। देखिए ई ए कॉमा 0। राइट, इतना है। ये हमारा इसेंट्रिसिटी का एक कोऑर्डिनेट होता है, आपको याद रखिएगा, प्लस से लेकर प्लस माइनस में होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में लिखा रहेगा ई इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या लिखा रहा है प्लस माइनस, आपको इस प्रकार से लिखा रहा है ई कॉमा 0, समझ लेना ये इसेंट्रिसिटी ही है। यही इसका करेक्ट होगा, केवल प्लस रहेगा तो करेक्ट नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव की बात है, आप ध्यान रखिएगा। राइट, अब देखिए, अब इस लाइन को यहाँ से हम लोग ऐसा मिला देते हैं और यहाँ से इस प्रकार से ऐसा परपेंडिकुलर डाल देते हैं। राइट, और यहाँ से इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं ऐसा। राइट, ये हो गया। और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा यह x कॉमा वाई होगा ऑन द इलिप्स के ऊपर। राइट, अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी किए हैं सेम एक्टिविटी हमें क्या करना होगा, लिखना होगा लेट करके। राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं, यहाँ पे प्रूफ करना हम लोग यहाँ चालू करते हैं, यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स वाई एक्सिस एंड फोकस क्या है आपका, फोकस एस डैश क्या है, सॉरी पहले एस वाला लिखते हैं उसके बाद एस डैश लिखेंगे, ई ए कॉमा 0 और कॉमा एस डैश ई माइनस ई ए कॉमा 0
एनी पॉइंट ऑन दी इलिप्स, इलिप्स के ऊपर कोई हमारा पॉइंट है P जो कि हमारा यहाँ पे है x, y। ओके, फिर से हम लोग अगेन ऐसी में लिख देते हैं एंड करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स लाइन एम एन और एम डैश और एन डैश, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली कौन सी बात है, यहाँ पे आपको याद रखने वाला ये बात है, देखिएगा कि इलिप्स में 2 डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा और 2 फोकस होगा, राइट। दो क्या होगा, 2 आपका फोकस होगा, 2 डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा, आपको याद रखना होगा ये। उसके बाद नाउ, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये आपका ये देखिए SP डैश प्लस, अगर इसको समेशन करते हैं ना, यहाँ पे इक्वल होता है PS इज इक्वल टू हमारा ये हो जाता है क्या, S डैश S हो जाता है, डायरेक्ट इसके इक्वल टू होता है। और यहाँ पे एक बात, यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखने वाली बात है कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, हम इधर से करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह A होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा A होगा, दोनों सेम होगा। एक्चुअली फिगर हम बनाए हैं फ्री हैंड तो थोड़ा कम बेसी दिख रहा होगा, लेकिन दोनों A होगा, दोनों सेम डिस्टेंस होता है। तो डायरेक्ट इतना बराबर जो हमारा होता है SP डैश प्लस P डैश इज इक्वल टू 2A होता है। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट। चलिए, नाउ वी नो दैट, अब क्या जानते हैं, S डैश P प्लस PS इज इक्वल टू 2A, राइट, इतना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, राइट। देखिए, तो यहाँ पे अगर SP बराबर का डिस्टेंस लिखना चाहेंगे आप, तो देखिए SP बराबर का डिस्टेंस लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, क्या आएगा, x माइनस, क्या है ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा EA का होल स्क्वायर प्लस, क्या है अगला 0 है यानी y स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, y स्क्वायर प्लस PS हमारा ये है, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा अंडर रूट, यहाँ पे x माइनस EA का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 2A, इतना ही होगा। अब इसको इक्वल टू को साइड भेज देते हैं, तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे हमारा जो बचेगा x प्लस EA का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा 2A माइनस अंडर रूट x माइनस EA का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, दोनों के यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इधर हम इधर लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे x प्लस क्या है EA का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल इक्वल टू, हमारा ये आ जाएगा, तो हमारा ये यहाँ पे आएगा 2A माइनस अंडर रूट, क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट x माइनस EA का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे जब आगे इसको तोड़ेंगे तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस EA का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट। देखिए इतना मिटा देते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे आई होप। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 4A का स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, यानी ये हट जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस EA का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे 2AB यानी 2A आएगा 24 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे -4, इधर लिख देते हैं -4A अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस EA का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा।
अब दोनों को हम आगे तोड़ देते हैं, होल स्क्वायर हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर प्लस 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 ए ई ए एक्स आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। और प्लस यहाँ तो वाई स्क्वायर है ही, तो वाई स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो 4a है स्क्वायर है तो रहेगा, और प्लस यहाँ पे फिर तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे ई ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2 ई ए एक्स आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रह जाएगा, और 4a अंडर रूट, देखिए यहाँ पे ये रह जाएगा क्या, x माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है, जो कट रहा है वो काट दीजिएगा। अगर सेम साइन होगा इक्वल टू के ये साइड लाएंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, ये प्लस में ये प्लस में, इक्वल टू के ये साइड आएगा तो माइनस में आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। देखिए वाई स्क्वायर प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये प्लस में, ये माइनस में, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा ये प्लस में, यानी सेम साइन रह जाएगा, इसको रहने देते हैं। ये 4 को भी इधर हम लोग खींच के लेके आ जाते हैं। देखिए तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, चलिए इधर अगर सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2e x और इसको इधर लाएंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो 2e माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a अंडर रूट आपका जाएगा x माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल भाई 4 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं, 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए 4 को डायरेक्ट 4a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमको, 4a कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमको क्या बचेगा, यहाँ पे ex बचेगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल माइनस a बचेगा, राइट, इतना बचेगा, और इज इक्वल टू हमारा माइनस 4a अंडर रूट एक्स माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू में है तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब फाइनली हम लोग आगे प्रूफ करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो जो भी हमारा जो काट करके जो भी सॉल्व करके बचा है हम लोग फिर से अगेन लिख देते हैं। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बच रहा है, ई एक्स माइनस ए बच रहा है इज इक्वल टू माइनस बच रहा है अंडर रूट, क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्स माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। जब बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा ई ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका रूट खत्म हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर तोड़ देना है, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 2aex आ जाएगा, राइट। चलिए और यहाँ पे इतना आ जाएगा, और इसको जब इधर का तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर और माइनस 2e x आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखिए क्या कटने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, देखिए अगर यहाँ पे काटने की हम बात करेंगे, देखिए ये दोनों हमारा क्या है, सेम साइन में है, तो ये कट जाएगा, इधर आएगा तो अपोजिट साइड हो जाएगा। उसके बाद और क्या कटने वाला है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका क्या कटने वाला है, उसके बाद तो हमको नहीं लगता है कोई कटने वाला है। तो एक काम करते हैं हम, एक काम क्या करना है आपको, एक काम हमको ये करना है कि यहाँ पे x को ना हम इधर लेके आते हैं, ये a को हम लोग उधर जाने देते हैं, भाई तो उधर चल जा आपद, हम इधर ही काम करेंगे, राइट। देखिए तो इसको भी हम इधर लेके आते हैं, इसको भी अंदर, तो एक काम करते हैं, ये y यहाँ है, इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग उधर लेके चल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग किसको लेने वाले हैं, हम लोग इसको इधर लेके आ जाने वाले हैं, तो प्लस ई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम किसको, इसको उधर लेके जाने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट, क्योंकि ई तो हम लोग इधर लेके आ गए हैं। अब देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है,
तो ए स्क्वायर अगर कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 1, और 1 प्लस हमारा बचेगा ई स्क्वायर बचेगा, राइट। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो देखिए अभी इसको प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा माइनस आ जाएगा। चलिए अब यहाँ इस दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ देखेंगे 1 माइनस ई क्या है, 1 माइनस ई स्क्वायर है, राइट, प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। अगर आप एक बात बताइए हमें कि अगर हम इतना से दोनों में डिवाइड डाल दें तो क्या हमारा क्या काम बनने वाला है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, किससे, बोथ साइड इन ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर से हम लोग डिवाइड डाल देते हैं। जब इधर आप डिवाइड डालेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें अगर डिवाइड डालेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। और प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कैंसिल आउट होने वाला है, ये तो हमारा कैंसिल आउट होने वाला है, और ये दोनों हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला है, ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब इसको आगे लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 1 आएगा और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब देखिए जब भी इतना होता है ना, आप याद रखिएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर रहेगा ना, इसको बी स्क्वायर लिखते हैं। जब आगे जगह जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसको जरूरत पड़ेगा, तो ये आप कहीं नोट करके आप साइड में, इसी की साइड में आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, इतना इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको नीड पड़ेगा। जब इतना बराबर इतना होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी फिलहाल रहने देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, इतना रहने देते हैं, ओके। अब देखिए अब यहाँ से फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनली क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, राइट, इतना बोल सकते हैं। इसको थोड़ा घुमा के लिख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आपका इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होता है, राइट। तो ये आपका प्रूफ हो गया, या फाइंड बोला था, यहाँ पे आंसर लेते थे, प्रूफ करने बोलता था, प्रूफ लिखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो आई होप आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको निकालना आ गया होगा, तो अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं था, शुरू का चीजें जो हमको याद रखना था, जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, राइट ट्रायंगल बन रहा था, उसका जो फंडा हम लगाए थे, ये जो फंडा हम लगाए थे एस डैश एस और पी। तो आपको क्या रखना है कि जब भी इलिप्स की दुनिया में जाएंगे ना आप, तो एस डैश पी प्लस पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस डैश एस होता है। ये आपस में था तो यहाँ से यहाँ ए होता है, यहाँ से यहाँ ए होता है, दोनों होगा 2a हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस फार्मूले को हम लोग इसी पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए बोरा इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग इलिप्स का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। देखिए आपको क्वेश्चन आपसे अगर इसका एग्जाम में पूछेगा तो इस टाइप से पूछता है, जनरली ये ऑब्जेक्टिव में अगले कभी कभी पूछ देता है, सब्जेक्टिव में सभी को मिलाकर क्या कर रहा है, फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम एंड एसेंट्रिसिटी। फोसी का है तो फोसी या फोकस डायरेक्ट पढ़िए, कोई फोसी पढ़ता है तो फोकस से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स, यानी आपको फोकस निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम को भी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, और एसेंट्रिसिटी आपको निकालना है, राइट, इतना निकालना है चीजें। देखिए जब ये जो आपको हम प्रूफ किए थे इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करके आप लिख लीजिए। क्या करना है, आप इंपॉर्टेंस नोट्स में ना आप लिख लीजिए, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। देखिए इसको नंबर 1 में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, या लेटेस्ट रेक्टम सीधा पढ़िए, लेटेस्ट रेक्टम, ओके, इज इक्वल टू जो होता है इसमें 2b² बाई ए होता है, राइट, इतना होता है।
फिर नंबर 2 में जो आपका होता है फोकस, जिसको आप यहाँ पे एलिप्स में शॉर्ट में फोसी लिखता है, या आपको फोकस ही पढ़ना है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं फोसी, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये फोकस नहीं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में होता है। तो आप आपको याद रखना है कि EA, 0 एंड आपका -EA, 0 इतना होता है, ओके। और डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स भी आपका 2 होता है, डायरेक्ट्रिक्स या इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स बराबर जो आपका होता है x इज इक्वल टू प्लस में पहले A/E होता है एंड माइनस में A/E होता है, राइट, इतना होता है। जो इंपॉर्टेंट नोट्स है आपको यहाँ पे याद रखना होगा, आपको यहाँ पे याद रखना होगा, और इसी के मदद से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ रहता है आपको, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो सिंपल से हम गिवन में हमारा न के एक इक्वेशन ही दिया और कुछ नहीं दिया है, x² + 4y² इज इक्वल टू 12 दिया है। देखिए इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन इस फॉर्म में होता है x² + y² इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इस फॉर्म में होता है। तो इसी फॉर्म में हमको इसको क्रिएट करना होगा, यानी यहाँ 1 लाना होगा, यानी 12 से बोथ साइड डिवाइड डाल देंगे। क्या करेंगे, 12 से डिवाइड बोथ साइड डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स इन 12, ओके। चलिए तो यहाँ पे 12 बोथ साइड डालेंगे तो 3x² / 12 आ जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, 4y² / 12 आ जाएगा और 12/12 आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। डायरेक्ट कैंसिल आउट करना चालू कर देते हैं। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 4 बार में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ये 3 बार में आ जाएगा, ओके। देखिए तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा x² / 4 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस y² यहाँ पे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 4 क्या है, ये 4 हम देखिए आप यहाँ आपको यहाँ पे बात करेंगे। नाउ क्या ये यहाँ 4 कितने बराबर है, A² = 4 है। कैसे, जैसा कि आपको मालूम है इक्वेशन यहाँ पे x² / A² होता है, यहाँ पे कोई भी डिजिट है यानी A² के बराबर में है, यहाँ पे A² के बराबर में है। अगर A की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसी प्रकार से B² बराबर है यहाँ पे 3, राइट, इतना है। अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो सबसे पहला क्या पूछा है, लेटस रेक्टम पूछा है। तो यहाँ पे हम लेटस रेक्टम की बात करते हैं। सबसे पहले लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम बराबर क्या है, 2b² a दिया है, राइट। अब देखिए a बराबर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 × b² बराबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और a बराबर हमारा यहाँ पे 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी ये हमारा लेटस रेक्टम आ गया, ओके। अगला जो पूछा हमको इसेंट्रिसिटी पूछा है। अब देखिए एक इक्वेशन अभी आपको हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का प्रूफ कर रहे थे, तो एक इक्वेशन आपको यहाँ पे हम बताए थे, क्या बताए थे, a² और 1 - e² इज इक्वल टू b² होता है। इसी इक्वेशन को हम लोग को इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग e की वैल्यू निकालेंगे। देखिए a बराबर जो हमारा यहाँ 4 है, 1 - e² हमको निकालना है, b बराबर क्या है 3 है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4e² आ जाएगा इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको उस साइड ले जाएंगे तो 4e² इज इक्वल टू 3 - 4, यानी 4e² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे e² बराबर 1/4 मिलेगा। तो फाइनल हम इधर से लिखते हैं। आई थिंक इसका हमारा इंक खत्म हो गया है, हम रेड से लिखना चालू करेंगे, बाद में इंक डालेंगे। देखिए अगर e बराबर इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा, यानी इसे इसेंट्रिसिटी जो आया आपका 1/2 आया, यही आंसर हो गया, राइट। चलिए अब अगला जो हमको निकालना है, इसमें फोकस निकालना है। तो फोकस बराबर डायरेक्ट यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हम काम करने वाले हैं, फोकस निकालना है, यानी एस इसको बोलते हैं। तो ये हमारा टू फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले ई क्या आया है आपका, ई बराबर हमारा हाफ है और ए बराबर हमारा 2 है, 0। इसी को एंड माइनस में आ जाएगा,
तो माइनस में क्या आएगा, माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ इंटू 2 कॉमा 0, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो फोकस जो आएगा 1 कॉमा 0 एंड माइनस 1 कॉमा 0, ये हमारा फोकस आ गया। अब अगला जो हमको निकालना है डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो डायरेक्ट्रिक्स बराबर आपका क्या दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स बराबर डायरेक्ट हमको दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग अगला जो निकालना है डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो डायरेक्ट्रिक्स बराबर हमको है x इज इक्वल टू दे रखा है a बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स बराबर होता है एंड यही हमारा माइनस में होता है, माइनस में भी होता है, राइट, यही होता है। तो अगला इसमें हम केवल कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे x बराबर a की वैल्यू हमारा 2 है और e बराबर हाफ आया है, हाफ आया है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट यहीं पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। और इसी को हम यहाँ पे माइनस में लिख देंगे, माइनस 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 4 एंड माइनस 4, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। तो फाइनली हमको यही बोला था ये निकालने के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जितना भी पूछेगा आप इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे जो स्क्रीन पे इस साइड में शो कर रहा होगा, वहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है, 2 फोसी ऑफ इलिप्स आर इतना दे रखा है एंड इसेंट्रिसिटी इतना देना है और फाइंड कर रहा है इक्वेशन, यानी इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। देखिए तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बैटरी डाउन हो गया है कैमरे का। तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन हम लोग का जो दे रखा है E इज इक्वल टू दे रखा है वो हाफ, और फोकस दे रखा है यानी एस बराबर जो दे रखा है आपका प्लस माइनस 2 दे रखा है इक्वल टू 0। आपको मालूम है प्लस माइनस दोनों में होता है। तो नाउ तो हमको अगर ये इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए ए और बी की जरूरत होगा, तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। तो ए बराबर जो आपका होता है, ए बराबर होता है ए ई इक्वल टू 2 होता है, राइट। अब यहाँ पे ई बराबर तो आपको मालूम है, तो ई बराबर आपको मालूम है क्या, ए इंटू हाफ इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर करेंगे तो यानी इक्वल टू 16 आ जाएगा, राइट। और इधर सॉल्व करते हैं और बी निकालना है। तो बी बराबर जो इक्वेशन आपको हम बताए थे 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। तो ए आपको मालूम है, ए स्क्वायर 16 मालूम है, 1 माइनस ई आपको क्या मालूम है, ई बराबर आपका हाफ दे रखा है इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। तो ये इस प्रकार से है, राइट। देखिए 16 यहाँ पे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई करते नहीं, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी 4 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, राइट, इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो मिलेगा आपको यहाँ पे 4 मिलेगा, ये आ जाएगा क्या 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर जो आया आपका 12 आया। इधर सॉल्व करते हैं। देखिए we know that equation of ellipse क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसको लिखने के लिए हमको पहले ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर बराबर जो हमारा आया है वो आया है 16 प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर हमारा आया है 12, ये तो है 1। यही आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, निकालने के लिए। यहाँ पर फाइनली हमारा फाइंड आउट हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, राइट, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन था जो फाइंड आउट करना था। यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या किया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स की है, उसके बाद उसका 2 क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन आपको इधर भी अभी भी शो कर रहा होगा प्रैक्टिस के लिए, वहां से प्रैक्टिस करना है आपको। और आगे जो हम अभी तक हमारा और भी लेक्चर्स नहीं देखे, तो जितने भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर कंप्लीट हो गया उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।